आजादी के 7 दशकों तक नहीं मिली मूलभूत सुविधाएं। 70 साल बाद भी नहीं मिली ग्रामीणों को सड़क। सड़क नहीं होने से कुंवारी बैठी गांव की लड़कियां। शिवराज सरकार के दावों की खुल रही पोल। अजयगढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चेकिनपुरवा में पिछले 70 सालों से 50 घरों के लगभग 200 से अधिक लोगों का दबंगों ने आवागमन का रास्ता बंद किया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। गांव के लोगों को शासन की कई योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। पन्ना जिले के अजयगढ़ जनपद क्षेत्र के चेकिनपुरवा पंचायत में सरकार की सैकड़ों योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा। सरकार द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, आंगनबाड़ी, राशन, रोजगार, कन्याओं की शादी के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते ग्रामीण इन योजनाओं से अछूते हैं। पिछले 70 साल से यहां निवास कर रहे 50 घरों के 200 से अधिक लोगों के आवागमन का एकमात्र रास्ता खेत जोतकर दबंगों ने बंद कर दिया। रास्ता बन जाने से गांव के बच्चे स्कूल पढ़ने जा सकेंगे। अजयगढ़ जनपद के ग्राम चेकीपुरवा धर्मपुर ग्राम के सार्वजनिक आम रास्ते बंद किए जाने से लगभग 50 से अधिक घरों के लोगों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। पन्ना पहुंचकर जिले के मुखिया कलेक्टर से ग्रामीणों ने एक लिखित आवेदन देकर अपनी आपत्ति सुनाई। साथ ही कलेक्टर ने तुरंत अजयगढ़ एसडीएम को निर्देशित भी किया, लेकिन 8 माह से भी अधिक समय हो गया, अभी तक ये आम रास्ता नहीं खोला गया। हमारे यहाँ पे रोड नहीं है, 2 साल से हो गया। कहीं पढ़ने नहीं आते कॉलेज में, कहीं कॉलेज भी पे हम कहीं से निकल नहीं पा रहे। हमारे यहाँ पे शादी के जो भी आते हैं तो शादी के लिए यहाँ से वापसी हो जाते हैं। यहाँ शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम मंत्री के पास गए, मंत्री भी कह रहे हैं कि 2-3 दिन में आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे कोई काम नहीं हो, कोई सुनाई नहीं हमारे यहाँ पे। हम बहुत बार मेरे को चाहे ये पन्ना गए, यहाँ पे धर्मपुर में भी आए, हमारे यहाँ पे बहुत बार मेरे को चाहे बोल रहे थे कि चलो मिल जाएगी 2 दिन में, 3 दिन में मिल जाए। हम लोग पन्ना गए, सब जगह गए तो कहीं भी रोड कह रहे थे मिल जाएगी, कोई सुनाई नहीं रोड की। क्या चाहेंगे आप लोग? हम लोग रोड चाहते हैं। हम लोग स्कूल जाना चाहते हैं, हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे रोड नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोशनी है। हमको पंचायत हाँ, कलेक्टर के साम गए, कलेक्टर के लगे हम साम गए हैं। कलेक्टर साहब बोल रहे थे का तुम चलो हम 3 रोज के अंदर अंदर खुलाएंगे रोड। हैं वह बनी है, आंगनबाड़ी बनी है, ना तो पंजीरी आ रही है, ना तो कुछ लड़का बच्चा पढ़े आ रहे हैं। या बिटिया हमारी शादी का बैठी हैं, 10 बार मेहमान आकर रोड के कारण लौट चले जाते हैं। कहते रोड नहीं है तो हमारे शादी क्या करबे, हम शादी न करबे। और कलेक्टर साहब कह रहे थे यहाँ थाने में कहें कि चलो हम 3 रोज के अंदर दिवाई है, नहीं आए। फिर हम पन्ना गए, पन्ना में रोड कहते हम चलते भठा देते। अच्छा, रोड नहीं होने का शादी का क्या जो इसमें मतलब है? शादी का मतलब यह है कि रोड नहीं है तो शादी नहीं होते हैं। लड़का बैठे, बिटिया बैठी है, शादी का कारण यह है कि रोड नहीं है। रोड लगा जोता लिया रामपाल। हाँ, वाहन हमारे हैं तो पक्की रोड से यहाँ रोड चौकीनपुर आ नहीं रहे हैं। रोड ऐसे मतलब शादी नहीं कह देती कि रोड नहीं है तो हम शादी ना करबे, कहे में करबे शादी। तो आपने कभी शिकायत कर दी कि मंत्री शिकायत की? मंत्री जी था कि मंत्री जी कह रहे थे भाषण देने का था, तो मंत्री जी खुद कह रहे थे कि बैठो बैठो बैठो, भाषण ना करो कहा। तो हम बैठ गए। हम कहे बैठावत हो तुम्हारी, हम टोपी लगाए, तुम्हारी माला डाले, कहे बैठा रहे हो? हमें कुछ अपेक्षा हुई था हम सुना बच्चियों की शादी कैसे करेंगे आप? बच्ची की शादी क्या करे? कहा थे कि हो से करा, लाज से करा। हमारे यहाँ गरीब आदमी के पैसा, हम कहाँ से करें लाज से शादी? हमें पैसा नहीं है गरीब आदमी के। रास्ता नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व मंत्री कुसुम सिंह मेहदेले से भी उनके कार्यकाल के दौरान इस बात की जानकारी दी गई थी, लेकिन जिस जमीन से 50 साल से अधिक समय से इन लोगों के आने जाने का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक बार सरपंच के द्वारा रास्ता यहाँ पर बनवाया गया था जिससे आवागमन होने लगा था, लेकिन अब तक लोग पगडंडियों से आते जाते थे। वो आए, कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन लगाया और आज तक जो है कोई सुनाई नहीं। बच्चों को आने जाने में बड़ी परेशानी है, विद्यालय नहीं जा पाते हैं, और कोई बीमार हो गया तो उसको लेके जाने में बड़ी समस्याएं हैं। और हमारे एक दो बच्चे जो है ख़त्म भी हो गए इसी तरह में। और महिलाएं जो है, गर्भवती महिलाओं का जो है आने जाने में, वाहन ले जाने में कोई बड़ी समस्याएं हैं। क्या चाहते हो आप प्रशासन? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो है ये रोड जो है खुल जाए और हम लोगों को सुविधा हो जाए, बस
वो उनके पास जाते हैं तो कहते हैं 2 दिन में 3 दिन में जो है तुम्हारा काम करवा देंगे। आज 2 साल हो गए, कोई काम हमारा नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि शिकायत क्षेत्रीय विधायक मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से भी की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जिन कारणों से आवागमन बंद हुआ है, एसडीएम को मौके पर जाकर निराकरण करने की बात कही गई है, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा, जिससे सड़क मार्ग को अभी तक नहीं बनवाया गया। बारिश शुरू होते ही परेशानी यहाँ शुरू हो गई है। जानकारी मिली है, हमको आवेदन भी प्राप्त हुआ है। एक गांव धर्मपुर पंचायत का एक छोटा सा पुरवा है, जो सड़क तो है वहाँ, लेकिन जिसकी प्राइवेट ज़मीन थी वो उसको निकलने से रोक दिया गया है उसने। तो ये कलेक्टर साहब को भी शायद उन्होंने हमें बताया कि उनको भी आवेदन दिया है, तो हम कलेक्टर साहब से बात करके इस मामले को अच्छी तरह से समझेंगे और जल्द ही वहाँ व्यवस्था करवाएंगे। जिसकी भी ज़मीन है उसको उचित मुआवजा दिलवाएंगे। मुआवजे के बाद वहाँ रोड की व्यवस्था करवाएंगे, जिससे वहाँ हो रही समस्या, जैसे हमारी बच्चियों का भी हम सुन रहे थे कि हमारी बच्चियाँ वहाँ परेशान होती हैं, हमारी गर्भवती महिलाओं को दिक्कत होती है आने जाने में, तो उन सबको हम सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत जल्द ही करेंगे, क्योंकि हम खुद समझते हैं कि जहाँ रोड नहीं होती वहाँ कितनी समस्याएँ होती हैं। अभी तक ये नहीं आ पाया था संज्ञान में, आपके माध्यम से आया है, तो बहुत जल्द वहाँ व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएंगे। गांव के लोगों को आंगनबाड़ी आने जाने और उपचार के लिए डिलीवरी वाली महिलाएं भी बमुश्किल धर्मपुर और अजयगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंच पाती हैं, क्योंकि इस मार्ग पर कोई भी वाहन नहीं जा सकता। इससे 1 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना होता है। जिस जमीन से ये लोग रास्ता बनाकर निकल रहे थे, उस जमीन मालिक ने रास्ता बंद कर दिया है। ग्राम पंचायत धर्मपुर, ये मजरा चौकिनपुर आ रहा है, इसमें से रोड नहीं है। रोड के बशर्ते चलते हुए रिश्तेदार आते हैं, शादी लड़कों की और लड़की की शादी भी नहीं करते हैं। क्यों? इसके लिए कि रोड नहीं है, तो इसलिए आने जाने के लिए तकलीफ है, इसलिए शादी नहीं करना चाहते हैं। और क्या समस्या रहती है? और समस्याएं बस यही है कि कोई औरत गर्भवती है तो वो भी समस्याएं से जा नहीं पा रही रोड तक। इस तरह की समस्या है, तो हम लोगों को रोड मिलना चाहिए। आपने शिकायत तो की है ना? शिकायत कलेक्टर साहब के यहाँ कई बार आवेदन डाला, मंत्री साहब के यहाँ आवेदन डाला, पर कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कभी सरपंच से भी बात की? सरपंच से 10 बार 20 बार जाके घर आए हैं, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हो रही। तो क्या चाहते हैं आप इस बार? बस रोड चाहते हैं श्रीमान जी, हमें रोड मिलना चाहिए। बच्चों को पढ़ने लिखने में क्या? पढ़ने लिखने में बच्चों को बहुत तकलीफ जा रही है, इसके लिए हमें रोड चाहिए। रोड न होने के बशर्ते बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब क्या करें, कोई भी रिश्तेदार आता है तो यहाँ रोड न होने के कारण कोई संबंध नहीं करता। बोले जब रोड ही नहीं है तो शादी नहीं करेंगे, यहाँ कैसे हम आएंगे, कैसे वाहन लाएंगे, क्या करेंगे, इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा। हाँ, कलेक्टर साहब से भी बात किया है। अब पिछले 1 महीने से यहाँ रहने वाले 50 से अधिक घरों के लोग ज्यादा परेशान हैं और उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। MP लाइव टीवी के लिए पन्ना से सौरभ साहू की रिपोर्ट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।